और इसका जो स्टोरी 2 है उसको आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। किसके बारे में कंप्लीट किया था? साहेब के बारे में ना, कचरा वचरा बीनता था उससे संबंधित। अब इस स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इस समरी को अच्छे से याद कर लेते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए अपन 60% उससे रिलेटेड क्या कर सकें, लिख सकें अपने पेपर में। तो ये स्टोरी भी बड़े ध्यान से सुनना ताकि सारी चीज़ तेरे को प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। लॉस्ट स्प्रिंग की समरी हम पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 2 है जिसका टाइटल क्या है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। टाइटल क्या है? मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो अब इस स्टोरी में मुख्य पात्र कौन कौन है, यानी कि ये स्टोरी में मेन कौन कौन है ना। ऐसे जैसे अपन की खुद की स्टोरी होती है तो अपन मेन होते हैं, है ना। एक आधे दोस्त अपने साथ होते तो उनको भी अपन सेकेंडरी रख लेते हैं, अपन मेन की बात करते हैं। तो एक इस स्टोरी में है मुकेश, दूसरी है लेखिका। लेखिका ने खुद ये स्टोरी क्या की है, लिखी। लेखिका का नाम क्या है? एनिस, वो तो भूल गई, सोयाबीन के साथ चला गया। एनिस जंग, ठीक है। तो ये एनिस जो जंग है इसने क्या किया, ये स्टोरी लिखी है। इसमें एक तो लेखिका खुद है और दूसरा एक कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, मुकेश। अब इस स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू अपन ले लेते हैं कि किस प्रकार की लोकेशन पे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें एक स्थान का नाम दे रखा है जिस स्थान का नाम है फिरोजाबाद। क्या नाम है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की यदि हम बात करें तो ये चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूड़ियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें से अधिकांश लोग 80% लोग या 90% लोग, यहाँ सारे लोग क्या काम करते हैं? चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। अब फिरोजाबाद की यदि बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कांच को आकार प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? और आकार यदि कांच को प्रदान करना है तो धधकती भट्टियाँ होती है और उन भट्टियों में कांच को उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है और उसके बाद जैसा आकार चाहे वैसा आकार दे दिया जाता है। यानी कि रिस्क भरा काम ये होता है। ये हमने उस इलाके से संबंधित मतलब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। अब बात करते हैं, फिरोजाबाद में एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है? मुकेश। अब मुकेश कहाँ रहता है? यस, मुकेश अगर फिरोजाबाद में रहता है तो इसका परिवार भी फिरोजाबाद में ही रहता है। अब इसकी यदि बात करें मुकेश की, तो इसकी कई पीढ़ियाँ, दादा परदादा और उसके भी दादा परदादा सब क्या काम करते थे? चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। ये भट्टियों में मतलब कांच को जोड़ते और चूड़ियाँ बनाते, यानी कि इनकी सारी उम्र, पूरा जीवन किसको समर्पित हो गया? चूड़ियाँ बनाने के काम में समर्पित हो गया। अब बात करते हैं स्टोरी की शुरुआत की। स्टोरी की शुरुआत इसमें किस प्रकार होती है, यानी कि लेखिका जो है वो किस तरीके से स्टोरी का शुभारंभ करती है। तो जब लेखिका उससे कुछ पूछती है तो वो क्या कहता है कि मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा। जब लेखिका ने मुकेश से पूछा क्या करते हो उनके, मतलब क्या चाहते हो, ऐसी कुछ बात हुई होगी, है ना। तो फिर मुकेश ने क्या बोला कि मैं क्या बनूंगा? मैकेनिक बनूंगा। तो इतनी सी बात हुई और फिर लेखिका ने पूछा कि भाई हाँ ठीक है तो बन जाएगा, लेकिन उसने पूछा क्या तुम कारों के बारे में जानते हो क्या? यानी कि कार के बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए, कौन सा तार कहाँ फाड़ना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन से स्क्रू कहाँ कसने, ये जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं कि तू कहीं जाएगा अंदर को रख लेगा गैराज वाला, ऐसे तो नहीं रख सकता है। थोड़ा बहुत भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अब सरकारी नौकरी को लगता है तो किसे लगेगा? अच्छा पढ़ेगा तो लगेगा ना। जब न तो पढ़ने के लक्षण होंगे, नहीं कुछ होगा, रबड़ता फिरता होगा, तो उसको नौकरी थोड़ी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी लेखिका इस को क्या पूछ रही है कि तुम भाई कार सुधारने वाला मिस्त्री बन जाएगा, मैकेनिक ही बन जाएगा, पर तेरे को नॉलेज एक नहीं है इसके बारे में। ऐसी बात किसने कही थी? लेखिका ने। और मुकेश ने उत्तर दिया और कहा मैं कार चलाना सीख लूँगा। क्या बोला? कार चलाना सीख लूँगा, यानी मतलब कार के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी ये दे रहा था कि मेरे को आता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख लूँगा।
चलाना सीखेगा तो उसके बारे में प्रक्रिया भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की सारी सीख जाएगा। अब थोड़ा सा इस स्टोरी में ट्विस्ट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन भट्टियों में काम करते हैं, लगभग 20,000 बच्चे। कितने? इसके जैसे छोटे, इससे भी छोटे भी हो सकते हैं, है ना। गिरजा से भी छोटे छोटे बच्चे किस में काम करते हैं? उन भट्टियों में काम करते हैं और लगभग उनकी संख्या कितनी है? 20,000। इन भट्टियों की बात करें तो जहाँ पे ये भट्टियाँ जलती वहाँ पे गहन अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। यहाँ पे न तो अच्छे से हवा मिल पाती है और न ही यहाँ पे मतलब रोशनी रहती है, ये अंधेरा रहता है। ऐसे अंधेरे में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाल मजदूर, वो क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चूड़ियाँ बनाने का। जिस समय हम स्कूल जाते हैं उस समय वो क्या करते हैं? चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेखिका मन में सोच रही थी, यदि इस जगह अगर कानून लागू हो जाता है, इस जगह कानून लागू हो जाता है तो ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस काम से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे और ये शायद कहीं किसी स्कूल में पढ़ पाएंगे या कुछ बड़ा कर पाएंगे। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि लेखिका पढ़ी लिखी थी, है ना। तो ये समाज में व्याप्त बुराइयों को भी देख पा रही थी। जिसे उसमें देखा था वुड पिकर्स में, वो बच्चा कचरा उठाता था, उसको पढ़ने के लिए बोला, लेखिका ने बोला मैं स्कूल खोल दूंगी तो आ जाओगे। बच्चा आ गया, कहाँ है स्कूल, मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर भी लेखिका यही दिखाना चाहती थी कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर भी लेखिका यही चाहती है कि बच्चों को काम मत कराओ। यानी कि इस लेसन का एक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लेखिका बच्चों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। सही है ना, एक पॉजिटिव सोच रखती है, और ऐसी सोच बच्चों के लिए बहुत ही कम लोग रखते हैं। बहुत बोलते हैं ना, वे ही जो भी ज़्यादा मतलब उसकी तरफ नहीं लेके जाते हैं, सफलता की तरफ। नेक्स्ट, ये जो भट्टियाँ हैं, इन भट्टियों में बच्चे दिन रात काम करते हैं, और ये जो काम होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे अंधेरे में काम करना बच्चों के लिए बहुत ही रिस्की होता है। इस काम के कारण उनकी आंखों की जो नेत्र ज्योति है वो भी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। बहुत ही जल्दी वो अंधे हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे कह रखी। अब लेखिका को देखकर मुकेश खुश हो गया और लेखिका को कहाँ लेके गया? अपने घर पे लेके गया। जब डिस्कशन हुआ होगा और मुकेश को अच्छा लगा होगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बात व्यवहार में सब कुछ चीज़ मतलब। तो फिर क्या हुआ कि वो घर पे लेके गया, नहीं आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो फिर लेखिका गई कि नहीं गई? गई। तो अब जब रास्ते में जा रही थी लेखिका, तो उसको बहुत गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, गंदी गंदी वान आ रही थी, ऐसे कह सकते हैं। तो सगड़ी गलियों से वो लेखिका जा रही थी, उसने देखा चारों ओर कचरा बिखा रखा है। इसके अलावा टूटी फूटी झोपड़ियाँ हैं जिनकी दीवारें भी ढंग की नहीं है। इसके अलावा दरवाज़ों की बात करें तो वो डगमगा रहे हैं, पता नहीं कब किसके ऊपर गिर जाए, यानी कि प्रॉपरली गेट भी नहीं थे। और मुकेश ने क्या किया? मुकेश का घर आ गया और दरवाजे को खींच के धक्का मारा और दरवाज़ा गया अंदर की ओर। और लेखिका की नज़र जैसे ही उस कुटिया में पड़ी तो उसने देखा कि आधी कुटिया बनी हुई थी बिल्कुल, और आधी काम प्रोग्रेस पे चल रहा था, ऐसा कह सकते हैं। फिर लेखिका ने और इधर उधर नज़र घुमाई तो उसने देखा कि घास का छप्पर था, जैसे अपने टाप होती ना गाय भैंसों के, वैसी मतलब वहाँ पे उन्होंने छाया कर रखी थी। और एक कोने में चूल्हा पड़ा हुआ था और चूल्हे पे पालक की सब्जी बन रही थी, है ना। ऐसा अपन को देखने को मिलता है। ज़मीन पर एल्यूमिनियम की थालियाँ पड़ी थी और इसमें सब्जियाँ काट रखी थी, कि जैसे पालक की जो सब्जी है सीजे अपन अगले की प्रक्रिया शुरू करें। एल्यूमिनियम नहीं देखा कभी? हैं, ये अपने घर के बाहर वायर नहीं है विद्युत वाले, वो सारे एल्यूमिनियम के ही। कुकर देखा घर में? कुकर वो भी एल्यूमिनियम का ही। और बताऊँ बहुत है। यस। लेखिका ने एक दुबली पतली युवती को देखा, यानी कि और वो जब उस मतलब कुटिया में देख रही थी तो उसने एक युवती को देखा था, दुबली थी, पतली थी, और क्या कर रही थी? वो खाना बनाने का काम कर रही थी। कौन थी वो? सर ने नहीं पढ़ाया? उसकी भाभी थी। उसकी भाभी थी। अच्छा, उसका भाई बड़ा था या छोटा? बड़ा। हाँ, मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी
पत्नी कह सकते हैं अपन, है ना, बड़े भाई की पत्नी, और इसके भाभी लग रही थी तेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या एक दे नहीं रखा है यहाँ पे। अरे हाँ, हम भाभी कहते हैं, उनके बड़ी लफड़े पड़ी। मेरे को नहीं पता है, मेरे को क्या पता, इसमें दे ही नहीं रखा है, मैं कैसे बताऊँ। हाँ तेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ वैसे परीक्षा में नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ऐसा लगता है कि छोटी उम्र में ही शादी करवा दी है, और परिवार की जिम्मेदारियां उस लड़की के ऊपर आ गई थी, और वो उन जिम्मेदारी को क्या कर रही थी, निभा रही थी, खाना बना रही थी। किसके लिए, कामना के लिए, है ना, और हाँ भैया वैसे ही, हाँ भाभी छोटे भाई के लिए, है ना। उसके अलावा एक और था ना घर में उसके, कोई दादी थी, नहीं ससुर जी तो निपट गए थे, अभी आएगा सुनने में, बताता हूँ। नेक्स्ट, उस समय घूंघट प्रथा भी थी और अभी भी है। जैसे ही कोई बड़ा आता है तो क्या होता है कि अपन जो लगाइन औरतें होती है वो घूंघट को से अपना जो चेहरा होती है वो क्या कर देती है, ढक देती है। तो ये चीज़ वहाँ पर भी लेखिका को देखने को मिली। वर्षों तक लंबी मेहनत करके सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया था, एक झोपड़ी ही बना पाए थे। वो क्या कर पाए थे, एक झोपड़ी या एक मकान का निर्माण ही कर पाए थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके मकान की मरम्मत भी ढंग से नहीं हो सकी। वो जो दिख रहा था वही चीज़ देखने को मिली थी, जिसे आपने अर्धनिर्मित कुटिया, तो वही बना पाया था, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। अब आगे की बात करें तो 2 पुत्र थे उसके, है ना, भले या तो मुकेश के हो सकते हैं या उसके बड़े भाई के हो सकते हैं। यहाँ कंफर्म थोड़ी कर रखा है, किसके कर रखा है, किसके, बुढ़िया के। हाँ उसके 2 पुत्र थे, हाँ उनको स्कूल में भी नहीं भेजा। उनको कौन सा काम पकड़ाया, चूड़ियाँ बनाना, तो वो सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही जानते थे। मुकेश की जो दादी थी वो बोलती थी कि ये नीति है, ये हमारी किस्मत है। और उसने एक बात और कही कि जिसे मुकेश के दादाजी मान सकते हैं अपन, वो भी चूड़ियाँ बनाते बनाते क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। और अंधा होने का मेन कारण क्या होता है कि जब चूड़ियाँ बनाते हैं तो इनमें पॉलिश की जाती है, मतलब तपते गरमते कांच के ऊपर। तो उस समय ये जो पॉलिश की जो धूल होती है वो अपनी आँखों में चली जाती है, या ये कंटिन्यू अपनी आँखों को डैमेज करती रहती है, नुकसान पहुँचाती रहती है। उसके कारण क्या होते हैं, हम अंधे हो जाते हैं। तो कितना रिस्क भरा काम है तो सोच सकती है। देखो फिर आगे लेखिका ने कहा कि चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होकर उन्हें चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। ये लेखिका मतलब मन में सोच रही थी कि मतलब ये जो परिवार है इसने सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं देखा, इसीलिए वो शायद मुकेश बोल रहा था कि मैं एक मैकेनिक बनूंगा, ताकि उसमें इतनी रिस्क नहीं रहे। अब उस फिरोजाबाद के बारे में कुछ और वर्णन कर रखा है। वहाँ पर सभी लोग चूड़ी बनाते हैं, तो अलग अलग कलर की जो चूड़ियों के जो कट्टे हैं वो वहाँ पर बंडल है, जो वहाँ पर अपन को सड़कों पर बिखरे हुए मिलते हैं, जिन पर लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि एक अच्छा आकार प्रदान करने का काम करते हैं। ये हमने यहाँ तक कर लिया अपने किसकी बात, मुकेश के परिवार की बात। अब वहाँ के आसपास के लोगों से शायद ये लेखिका मिली और उनसे भी कुछ चीज़ें उसने निकलवाने की कोशिश की। जैसे सविता को देखा इसने, लेखिका ने, ठीक है। तो सविता एक युवती है जिसने एक बद्दी गुलाबी ड्रेस पहन रखी थी, ये उसका वर्णन करती है कौन, लेखिका। सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। समझ गए मेरी बात। वो मुकेश वाली बात तो हो गई, इंटरफेयर मिक्स नहीं करना है, मिक्स करने से अपन सारी खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो फिर एक तो कौन थी, सविता, उसके साथ एक बुढ़ी औरत बैठी हुई थी। उनको देखकर लेखिका मन में सोच रही थी कि इनको पता ही नहीं है कि चूड़ियों की जो पवित्रता है वो क्या होती है, यानी कि मतलब नॉर्मली हम यूज़ करते हैं चूड़ियों का, उसका मतलब महत्व ये लेखिका हमें यहाँ पर बताना चाहती है। और आगे इसने लिखा है कि भारतीय स्त्री के लिए चूड़ियाँ क्या है, सुहाग का प्रतीक है, यानी कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो चूड़ियाँ अधिकतर पहनती है, और इससे क्या होता है कि वो अपने
मतलब अपने मतलब भारतीय स्त्रियों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, या मतलब ज़्यादा चलती है, या एक परंपरा भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसने इसका अर्थ बताया कि वैवाहिक जीवन का शुभत्व, ये इसका अर्थ होता है। मतलब चूड़ियाँ पहनने का अर्थ, चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या होता है? जीवन में शुभत्व, यानी अच्छे समय की शुरुआत, ऐसा कुछ ये लेखिका कहना चाहती है। यहाँ पर ये सारी बातें लेखिका मन में सोच रही है, किसी को कुछ बोला नहीं है, अपने मन में सोच रही है। इसलिए मैं तुम्हें स्टोरी लिखाता हूँ। जब तुम किसी के ऊपर लिखोगे तो उसको पता थोड़ी रहता है तुम उसके ऊपर लिख रहे हो, उसको टारगेट बना रहे हो, नहीं रहता है ना। हैं, आज स्कूल में गई तुम, हैं छुट्टी हुई तब कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली? हाँ, तो स्टोरी बना लेना, स्टोरी बना, अरे स्टोरी बना लेना, किसी को बोलना मत। मेरे को सब पता है, 9th वाले आ जाते हैं पहले। ठीक है, तो किसी को बोलना मत और अगली स्टोरी लिख देना। ठीक है, टाइटल क्या रखेगी वो तो बता दे। मेरे क्लास का लड़का हैं? नहीं, टाइटल घटना इंडिकेट होनी चाहिए ना। बाइक एक्सीडेंट नहीं, वो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है बड़ी कार बाइक हेलीकॉप्टर में उड़ गई है। अच्छा टाइटल बता ना। नहीं, ये मतलब इतना अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए ना, बंदा टाइटल देखते सोच ले यार ये स्टोरी मेरे को पढ़नी है। बता क्या टाइटल रखेगी आज की स्टोरी का? बाइक ऊपर उड़ गई है, बाइक ऊपर उड़ गई। किसे कैसे उड़ गई, नीचे गिर गई। हो सकता है, पर अच्छा टाइटल सोचना, मजा आ जाएगा। आज दिमाग लगाना टाइटल क्या रखना, और किसी और को मत बताना, क्योंकि उनमें भी दिमाग है, उनने घटना देखी है, वो भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन वैसे 2 जने भी लिखेंगे ना सेम टॉपिक पे, तो भी उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग होगी। टारगेट एक होगा लेकिन स्टोरी अलग होगी, लिखने का तरीका, देखने का नज़रिया। तूने कहीं किसी और जगह खड़े रह के लिखा होगा, देखा होगा, और उन्होंने किसी हाँ, तो तू पास में थी, कुछ बच्चे दूर होंगे, दूर वाले का नज़रिया थोड़ा दूर वाला होगा और तेरा नज़रिया पास वाला होगा। स्टोरी बिल्कुल डिफरेंस होगी, सिर्फ 20% सेम आएगी। देखना, अगर 2 जने भी सिमिलर लिखते ना तो भी ज़्यादा कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट, लेखिका यहाँ पे कल्पना कर रही थी कि ये जो सविता है, कौन, ये एक दिन दुल्हन बनेगी। क्या बनेगी? दुल्हन। और वृद्ध महिला जो थी ये तो एक दिन दुल्हन बन गई होगी, ये बात सोच रही है। फिर सविता के बारे में कल्पना करती है कि सविता के हाथों में चूड़ियाँ तो होगी लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं होगी, वो देख नहीं पाएगी कि उसने चूड़ियाँ पहन रखी है, या फिर मतलब यानी कि ये इनका महत्व बताना चाहते हैं उसको, या ये काम कितना जोखिम भरा है, और ये जिस काम को इतनी लगन से कर रहे हैं और इतनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन एज ए रिजल्ट जिस दिन ये खुद इस चीज़ को पहनेंगे तब ये इतना गर्व महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको महत्व पता नहीं। तभी तो लेखिका ने इतनी बात सोच ली, समझी। और जो पढ़ा लिखा होता है ना वही इतनी कल्पनाएं कर सकता है, बाकी बिना पढ़ा लिखा तो कोई कल्पनाएं नहीं करता है। इसलिए तो बोलता हूँ कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी कल्पनाएं आएगी, जिसके थ्रू तुम अपना डेवलपमेंट कर पाओगे। तो नहीं पढ़ते उनके लिए क्या कहें। नेक्स्ट, मतलब सविता के मन में था, या इसको ऐसा लगता था, या वो कहती थी कि मैंने कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया है, यानी कि उसको इतना खाना मिला ही नहीं है कि वो दाब के खा ले, डकार आ जाए उसको, है ना। लिमिटेड भोजन ही उनको मिलता है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं वो, और इसी गरीबों पर ही लेखिका ने अपनी स्टोरी बनाई है। नेक्स्ट, सविता का मतलब ये जो चीज़ें हैं यानी कि सविता से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं चूड़ियों के अलावा ये कुछ नहीं जानते, और चूड़ियों के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं कर रखा है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ चूड़ियों से संबंधित काम करते हैं, और इनका जो घर है वो भी क्या हुआ, बन गया था। सविता का घर है ना, वो भी कंप्लीट हुआ, किसके कारण हुआ था, इस चूड़ियों के काम के कारण। और कितनी मेहनत मजदूरी की उन्होंने, और सिर्फ एक घर बना पाए। लेकिन ये उनके लिए प्राउड का मोमेंट था कि चलो उन्होंने एक मकान तो बना लिया, और उनका खुद का मकान था, यह उनके लिए सबसे बड़ी बात थी।
और इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ये क्या है कि इन चूड़ियों के अलावा दूसरा काम भी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज़ ये। बाकी कोई धंधे भी खोल दे पैसे हो, तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मुरला कोचिंग नहीं खोल सकता, अगर पैसे होंगे तो ही तो खोलूँगा, समझी। तो यहाँ पर मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खोल तो सकता हूँ, एक उदाहरण है। तो यहाँ पर भी लोगों की स्थिति ऐसी, इनके पास पैसा नहीं है, ये न तो कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, न ही किसी कहीं पर कोई नौकरी लग सकते हैं, न ही स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं। आज के समय तो फ्री है, लेकिन मेरे को नहीं पता उस समय कंडीशन क्या रही होगी, ये चीज़ें। क्योंकि अधिकतर अपने पढ़ा था इतिहास में, पॉलिटिकल में, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अधिकतर लोग क्या थे, अशिक्षित। अशिक्षित क्या थे, गरीब भी थे कुछ। तेरे को नाराज नहीं करूँगा। नेक्स्ट, अब लेखिका ने वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन लोगों को बोला कि आप सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं, अपना एक संगठन बना लो। ये बात उन लोगों को बोली, एक सुझाव दिया था कि भाई तुम एक संगठन बना लो अपना। तो उन लोगों का जवाब यह था कि यदि हम संगठन बना लेते हैं तो सबसे पहली बात, पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे और हमें कहाँ भेज देगी, जेल में। और कारण क्या बताएगी कि हम गैर कानूनी काम करते हैं या बाल श्रमिकों के रूप में, या कोई न कोई कारण लगा के उनको जेल में डालेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, हमने ही सुना है। तो इसीलिए वो लोग संगठन नहीं बनाने देते हैं इनको, और संगठन बन जाता है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अब ये इतनी सी बात कहने के बाद लेखिका वापस अपने मन में विचार कर रही थी, दो दुनिया की कल्पना कर रही थी। कितनी दुनिया की, दो। पहली दुनिया वो ये सोच रही थी कि उनकी दुनिया गरीबों के जाल में फंसी है, यानी कि बहुत सारी गरीबी है ना, उनके पास धन का अभाव है, और जन्म की जाति का उनके ऊपर कलंक है, यानी कि इस जाति के सभी लोग क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम ही करते हैं, और जो भी नई पीढ़ी आएगी उनको भी क्या करना पड़ेगा, ये इस काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, पहली बात तो वो ये सोच रही थी, उनकी दुनिया, पहली दुनिया तो उनकी ये थी लेखिका के अनुसार। दूसरी, साहूकारों, बच्चों, जो साहूकार होते हैं ना, साहूकार, बच्चे और पुलिस वालों के कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनेताओं के कुचक्र में फंसी इनकी क्या थी, दुनिया। इनके कुचक्र में फंसी थी इनकी दुनिया। एक तो बाहरी दुनिया की कल्पना कर रही है लेखिका, और एक आंतरिक दुनिया की कल्पना कर रही है। अब एक तो ये खुद से लड़ रहे हैं, दूसरा इन बाहरी असामाजिक तत्वों से भी ये लड़ रहे हैं। तो इनका जीवन कितना संघर्ष भरा हो सकता है, तो खुद फील कर सकती है, अगर ध्यान से सब कुछ सुना है तो कर सकती है ना, कि नहीं। नेक्स्ट, अब ये दोनों चीज़ें जब एक बच्चे के बचपन से ही ऊपर आ जाती है तो उस बच्चे का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो खुद इसको नहीं उतार सकता है, वो इस मतलब जाल से बाहर ही नहीं निकल सकता है, इतने तगड़ा इसमें फंस जाता है। इसीलिए अब लेखिका को लग रहा था कि मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वो बात एकदम सही है, और इसको कहीं जॉब मिल जाए तो मज़े ही मज़ा है। और इसीलिए वो बोल रहा था मुकेश कि मैं गैराज जाऊँगा और काम करूँगा। क्या सोचा, गैराज जाऊँगा और काम करूँगा। लेकिन एक अफसोस की बात यहाँ पे ये थी कि उसके इलाके में कोई गैराज था नहीं, था तो बहुत दूर था। और लेखिका ने पूछा कर यार गैराज तो बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे। तो उसने, मुकेश ने क्या बोला कि मैं पैदल चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लेखिका ने ऐसे ही पूछ लिया कि हवाई जहाज़ के बारे में, मतलब हवाई जहाज़ नहीं चलाना है क्या तेरे को, ऐसे बोल लिया, तुक्का मार दिया। तो उसके रिलेशन में मुकेश क्या था, बिल्कुल चुप था। तो ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि उन बच्चों को या उन लोगों को बाहरी दुनिया की इतने नॉलेज नहीं, या बाहरी दुनिया को वे ज़्यादा जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने काम ही एक ही किया है, चूड़ियाँ बनाना। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे वर्णित कर रखी है, और मेरे हिसाब से स्टोरी समझ में आ गई होगी। कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और इस लेसन को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, एक लेसन और अपन इसमें निकाल लेते हैं, फिर अपन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में नहीं पढ़ा था ना, तो इस बार हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले। ठीक है, अब रेगुलर आएगी तो तेरी क्लासें ओके होती जाएगी, बाकी फिर अपने राम जी के भरोसे अयोध्या वाले, ठीक है, वो संभालेंगे तेरा काम। तो अभी किताब लेके आई, जल्दी से इंग्लिश की रीडिंग लगा ले, टूटे फूटे अक्षर ही बोल जा जल्दी से। कहाँ से?
कहीं से भी बोल।